मॉर्निंग स्टूडेंट। शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय का सृजन, इसके अंतर्गत हमने कल संकलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम किया था। संकलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं या शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए जो प्रायोगिक है, उनको 3 भागों में बांटा था। आपको कल बताया था, आधारभूत, विषय वस्तु और प्रायोगिक। तो उनकी वो प्रोग्राम किस लिए आयोजित किए जाते हैं? शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, ताकि शिक्षक के व्यवसाय जो है उस अपने व्यवसाय को एक विद्वता के साथ, एक शालीनता के साथ, एक निष्ठा के साथ वो अपना कर सके और उसको जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। उसी के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार नीति, कि शिक्षकों के लिए कुछ नीतियों का निर्धारण किया गया है जो उनके व्यवसाय को बढ़ाने में या व्यवसाय की गुणवत्ता को बढ़ाने में या उनको नियमों में बांधने का काम करती है। तो कुछ आचार नीतियां हैं जिसके अनुसार शिक्षकों को कार्य करना पड़ता है। अतीत काल में समाज का स्वरूप सरल था, मनुष्य की अवधारणाएं एवं व्यवसाय सीमित थे। कालांतर में सामाजिक परिस्थितियों में अंतर आने के कारण शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाया गया, कि शिक्षक का कार्य भी एक व्यवसाय हो गया, जिसमें शिक्षक शिक्षण कार्य करके अपना जीविकोपार्जन का कार्य करना। अध्यापक का महत्व न केवल शिक्षा के क्षेत्र में है, वरन उसे राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए व्यावसायिक आचार नीतियां लागू की गई हैं। उस आचार नीति के माध्यम से शिक्षक को अपने व्यवसाय को कुशलता पूर्वक संपन्न करने पर बल दिया गया है, कि शिक्षक की व्यावसायिक गुणवत्ता को कायम रखने के लिए किन किन नियमों का पालन एक शिक्षक को करना होता है, किन किन व्यावसायिक नीतियों को अपनाना होता है। उन्हीं व्यावसायिक नीतियों के अंतर्गत है, पहला है व्यावसायिक प्रशिक्षण। पहला है व्यावसायिक प्रशिक्षण। ठीक है, कि शिक्षक को समय समय पर अपने व्यवसाय से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, उन ट्रेनिंग प्रोग्रामों में भाग लेना चाहिए, ताकि वो अपना ज्ञान जो है अपडेट रख सके, अपने ज्ञान को बढ़ा सके और नवीन ज्ञान को बालकों को वो प्रदान कर सके। इसके लिए जो व्यावसायिक ट्रेनिंगों का आयोजन किया जाता है, जिससे अध्यापक के शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जाता है, और एक शिक्षक को इन व्यावसायिक ट्रेनिंगों के अंदर उत्साह के साथ में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आप लिखिएगा, प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषय का ज्ञाता होना ही आवश्यक नहीं है, वरन शिक्षकों को समय समय पर विषय के नवीन ज्ञान की
की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, ताकि शिक्षक के ज्ञान में वृद्धि हो, शिक्षक नवीन ज्ञान प्राप्त कर ले और उस नवीन प्राप्त का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को भी प्राप्त करा सके। ठीक है। दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञान। अब अपने सब्जेक्ट का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब विषय का जो पूर्व ज्ञान है और जो नवीन ज्ञान है उसको अध्यापक को पूरी जानकारी होना चाहिए। यदि उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता, अध्यापक को उस विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए जिसका वह शिक्षण करता है। यदि वह उसका पूर्ण ज्ञाता नहीं है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखता है या उसका ज्ञान अधूरा है, तो अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है, घातक होता है। और अधूरा ज्ञान होने से बालकों को वो गलत जानकारी देगा। तो अपने विषय के बारे में नवीन है, प्राचीन है, दोनों ज्ञान का उसको ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसका ज्ञान बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। क्योंकि कक्षा के अंदर सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं और कौन सा विद्यार्थी कब उस विषय वस्तु से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछ ले या उसके मन में कौन सी जिज्ञासा आ जाए, उस जिज्ञासा को वो तभी शांत कर सकेगा जब वो विषय का पूर्ण ज्ञाता होगा। यदि वो विषय का ज्ञाता नहीं है तो बालकों को वो उस विषय की संपूर्ण जानकारी नहीं देगा और अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, स्वयं के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी, क्योंकि विद्यार्थी अधूरा ज्ञान प्राप्त करके जो है गलत ज्ञान प्राप्त करेंगे। तीसरा है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। ठीक है, ये सभी पर लागू होता है, एक शिक्षक पे ही नहीं होता है। जो व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो कोई सा भी हो, जब तक वो ईमानदारी के साथ उस व्यवसाय के साथ न्याय नहीं कर रहा है या निष्ठा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमको परेशानियां भी आती हैं, चैलेंज को भी स्वीकार करना पड़ता है। तो उन चैलेंजों को स्वीकार करके और एक ईमानदारी के साथ सत्यनिष्ठ ईमानदारी के साथ यदि हम उस व्यवसाय को करते हैं तो डेफिनेट है कि हमको सफलता मिलती है। सफलता की सीढ़ियाँ जो बहुत कठोर होती है, उस तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर उस सब कठिनाइयों को अपना कर ही हम जो है सफलता की शिखर पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय के प्रति एक शिक्षक को निष्ठा होनी चाहिए और जब तक वो अपने व्यवसाय को एक ईमानदार कोशिश के साथ नहीं करेगा तब तक उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी और वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा। शिक्षक के जो गुण होने चाहिए वो उसके अंदर नहीं हो पाएंगे। तो इस व्यवसाय के प्रति जो है निष्ठा की भावना होनी चाहिए। चौथा है प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। देखो, कोई भी काम जब हम कर रहे हैं और उस काम को करने में हमारे पास जो बाधाएं आ रही हैं, उस बाधाओं को, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमको प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इनोवेटिव विचारों को उसमें सम्मिलित करके उसको नए तरीके से प्रस्तुत करना। अब जब हम कुछ भी नया करते हैं तो कोई भी उसको एकदम से स्वीकार नहीं करता है, उसका विरोध आता है। ठीक है, तो उन विरोधों से हमको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा इनोवेशन ऐसा है जो इन फ्यूचर में अच्छा प्रभाव डालेगा। तो एक शिक्षक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए, नए नए प्रयोग करके
तथ्यों को संग्रहित करना, खोज करना और उन नवीन तथ्यों को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना, ये तभी कर पाएगा जब एक शिक्षक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होगा, अर्थात खोज करने वाला होगा या कुछ नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर नई विषय वस्तु को, उसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का होगा। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट आते हैं, पर उन इफेक्ट से हमको घबराना नहीं है और अपने दृष्टिकोण को प्रयोगात्मक रखते हुए शिक्षण कार्य करना। इस प्रकार से शिक्षकों के व्यवसाय के लिए कुछ आचार नीतियां का निर्धारण किया गया है। उन आचार नीतियों को अपनाकर शिक्षक को व्यवसाय करना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए, तभी वो एक योग्य शिक्षक बनता है। क्योंकि शिक्षक जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है और राष्ट्र निर्माता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्यों को कर्तव्य निष्ठा के साथ में करे। आपका ग्रह कार्य का क्वेश्चन है, शिक्षकों की व्यावसायिक नीतियां बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें।